दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नवनीत जेएमएच में। यहाँ पर हम सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं, चाहे बहुत सारे लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन सच दिखाना हमारा काम है। आप लोगों ने हेडिंग देखी है कि किस तरीके से आंगनबाड़ियों का वेतन रोके जाने की खबर आ रही है। दरअसल पूरा मामला क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। और जो लोग आंगनबाड़ियों को पसंद नहीं करते या उनकी खबरों को पसंद नहीं करते, वो अभी स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आंगनबाड़ियों का वेतन जो है उसमें भारी कटौती देखने को मिल रही है, और कटौती इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। जितना उनको मानदेय दिया जाता है उसका आधा मानदेय भी नहीं आंगनबाड़ियों को दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है, आज कड़वी सच्चाई है, उससे रूबरू कराएंगे। और आंगनबाड़ियों के मुद्दों को लेकर हम लगातार खबरें उठाते रहे हैं, चाहे कितना दबाव डाला जाए, पर खबरें हम उठाते रहेंगे जो जनता के हित की है या फिर मानदेय या मजदूरी करने वाले व्यक्तियों के हित की है। लगातार हम बातें और मांगे उठाते रहेंगे। हम दो मुद्दों को लेकर आंगनबाड़ियों की मांग उठा रहे हैं। 62 वर्ष में रिटायरमेंट अगर होता है तो पेंशन या राशि भुगतान की जाए, साथ ही उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सहमत है तो ये जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल आप लोगों ने हेडिंग देखी होगी, इसका मतलब क्या है? इस हेडिंग का पहले मतलब आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से खबर आ रही है, शिवराज सिंह चौहान सीएम है, अपने आप को मामा कहलवाते हैं और बहनों को, और बता दें महिलाओं को बहनों का दर्जा दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन आज बहनों का दर्द मामा नहीं सुन रहे हैं या फिर भाई नहीं सुन रहे हैं। एक तरफ से समझ लीजिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इससे पहले थी, उससे पहले मामा शिवराज सिंह चौहान भी सीएम थे। आपको बता दें, तब उन्होंने आंगनबाड़ियों का वेतन बढ़ाया था, जिसके बाद आंगनबाड़ियों ने उनका आभार प्रकट किया था। लेकिन आज कोरोना संकट के दौरान हम देख रहे हैं इन वर्करों को आगे मैदान में खड़ा कर दिया है और कहा है कि जंग लड़ेंगी यही वर्कर। और इन लोगों ने कमान भी थाम ली है, जंग लड़ने के लिए मैदान पे भी उतर गई, लेकिन इनके वेतन को लेकर सरकार पीछे हट गई है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, आपको बता दें, जानकारी मिल रही है कि 4 माह से मानदेय उनका जो है आधा से भी कम दिया जा रहा है। आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरा है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ऑफिशियली ट्वीट। कमलनाथ सरकार ने कमलनाथ जो पूर्व सीएम है, इन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया है। कमलनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आंगनबाड़ियों के प्रति सरकार जो रवैया अपना रही वह अच्छा नहीं है, और इनका ये कहना रहा है कि 4 माह से आधा से भी कम वेतन दे रही है, अपने आप को मामा कहलाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी जो कोरोना वॉरियर्स हैं और इनकी महती भूमिका है, और इसके बावजूद भी इनका वेतन इतना कम होने के बाद भी, नाकाफी होने के बाद भी आधे से भी कम दिया जा रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जैसी जानकारी मिल रही, 10,000 वेतन आंगनबाड़ियों को दिया जाता है, वहां पर 4500 रुपए का भुगतान किया गया। अगर ये बात सच है तो आप कमेंट में यस लिखिएगा, जो भी आंगनबाड़ी बहन मध्य प्रदेश से खबर देख रही हो। तो इतनी बड़ी कड़वी सच्चाई है, कहने को तो आंगनबाड़ियां कोरोना वॉरियर्स हैं, सिर्फ कहने भर की बात है, लेकिन असलियत में क्या है? अब इस पर गहन तरीके से अगर बात की जाए, सच्चाई जानने की कोशिश की जाए, आखिरकार आंगनबाड़ियों का वेतन आधे से भी कम क्यों किया गया भुगतान, इसको लेकर क्या सच्चाई है? आपको बता दें, अप्रैल से लॉकडाउन लागू हुआ था देश भर में, और लॉकडाउन के बाद विभिन्न चरणों में हमने लॉकडाउन देखा, और आंगनबाड़ियों की स्थिति लॉकडाउन के बाद से ही खराब होनी शुरू हो गई। सरकार कह रही है कि उनके पास रुपए नहीं है, धन का अभाव है। अब धन का अभाव है तो सीधे गाज गिर गई मानदेय कर्मियों के ऊपर, यानी कि जो रोजी रोटी उनकी चल रही थी और उस पर आर्थिक संकट मंडरा गया। और काम देखिए, आशा वर्करों के भी काम आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दे दिए गए। तब उसमें सरकार को ये नहीं लगा कि हम इनके ऊपर काम का ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। आपको बता दें, कमलनाथ ने अपने ऑफिशियली ट्वीट में ये भी लिखा है कि आंगनबाड़ी वर्करों को, बल्कि सरकार को चाहिए था कि इन्हें प्रोत्साहित करे और इन्हें अतिरिक्त तौर पर वेतन दे। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से मांग की है, भाजपा की जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, इनसे मांग की है कि तत्काल आंगनबाड़ियों का जो मानदेय है उसका भुगतान कराया जाए। आपको बता दें, आंगनबाड़ियों के मानदेय को लेकर कमलनाथ ने यह भी लिखा है कि रक्षाबंधन पर्व पर भी आंगनबाड़ियों का मानदेय पूरा भुगतान नहीं हुआ है, और इससे आंगनबाड़ियां आक्रोशित। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख के तकरीबन आंगनबाड़ियां हैं, और इनके जो अभी आपको पता होगा ईद और रक्षाबंधन जैसा बड़ा त्योहार पड़ा हुआ है, इसके बावजूद भी इनका भुगतान नहीं हुआ। ऐसे में जो कर्मी है उनके सामने कितनी बड़ी दिक्कत हुई होगी, ये समझा जा सकता है। सरकार लॉकडाउन और देश में अकाल छाया हुआ है, उसका सीधा असर इन मानदेय कर्मियों को ही दिखा रही है। क्यों राज्य कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जा सकता था? क्या केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जा सकता? क्या उनका वेतन बहुत कम मिलता है और आंगनबाड़ियों का वेतन बहुत ज्यादा मिलता है? ये बड़ा सवाल है, जरा सोचिएगा। अगर कोई भी मध्य प्रदेश शासन का कोई व्यक्ति देख रहा हो तो आज निश्चित तौर पर
इस खबर को जरूर शेयर करिएगा और मध्य प्रदेश के शासन के व्यक्ति जो भी देख रहा हो उसको चाहिए कि इन आंगनबाड़ी वर्करों पर जुल्म ढाना बंद करें और तत्काल इनका वेतन भुगतान करें। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान की ओर से कोई भी ऐसी जानकारी निकल कर नहीं आ रही है कि आंगनबाड़ियों का वेतन कब तक दिया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि अनिश्चितकालीन के लिए कटौती की गई है। अगर अनिश्चितकालीन के लिए कटौती की गई है तो उम्मीद ही करना छोड़ दें आंगनबाड़ी वर्कर्स, सिर्फ वहां पर 4500 रुपए मिलेंगे यही उम्मीद करना स्टार्ट कर दें। आंगनबाड़ी वर्कर्स दाने दाने के लिए मोहताज हो गई हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर ऐसा सरकार करती है तो हम लोगों की हालत मजदूरों से भी बहुत ही गिरी गुजरी हो जाएगी, बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी। आपको बता दें आंगनबाड़ियां आक्रोशित है मध्य प्रदेश में और मामा शिवराज सिंह चौहान से उम्मीद नहीं लगा रही थी। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर अभी आंगनबाड़ी बहनों के इस मुद्दे को कोई ट्वीट या जानकारी नहीं दी है। इसी के साथ ही कमलनाथ सीएम रह चुके हैं, इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ियों का वेतन तत्काल भुगतान कराया जाए। आपको एक जानकारी और दे देते हैं, दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम उस समय जब रहे थे शिवराज सिंह चौहान तब इन्होंने वेतन बढ़ाया था, लेकिन एक चीज और देख लीजिए, जो वेतन बढ़ाया था उसका ही भुगतान अब अटक किया है, यानी कि केंद्र सरकार भुगतान कर रही है। आपको बता दें केंद्र सरकार भुगतान करती है अपने हिसाब से, केंद्र सरकार जितना भुगतान कर रही है वो पूरे देश में कर रही है और एक समान भुगतान होता है। लेकिन राज्य सरकारें क्या है, अगर उनके पास बजट होता है तो बजट के हिसाब से वो बढ़ा भी देते हैं या फिर चुनावी लालच में बढ़ा भी देते हैं, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में किया था, चुनाव का समय था और इसको लेकर उन्होंने आंगनबाड़ियों के दर्द को समझा था और वेतन बढ़ाया था। लेकिन आज स्थिति क्या जिसकी तरह से अब सरकार कह रही है कि उनके पास बजट नहीं है और सरकार बजट इसी विभाग के लिए नहीं है, आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए नहीं है। क्यों ना राज्य कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाए, क्यों ना केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाए। अगर एक आध महीने का वेतन रोक दिया जाता है या आधा महीना का वेतन काट लिया जाता है राज्य कर्मचारियों को तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन आंगनबाड़ी कर्मियों का अगर एक माह का 2 माह का वेतन आधा भी कर दिया जाता है तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इनको वेतन ही बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। इसी कारण से आज चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को कि तत्काल इनका पूरा वेतन बहाल किया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष अनुरोध रहेगा, उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ियों की ऐसी स्थिति है। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले जहां पर वेतन अभी तक नहीं आया, एक कड़वी सच्चाई है। जी हाँ, बहुत सारे जिलों में 5500 रुपए मानदेय दे दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले जहां पर वेतन आया ही नहीं है। अब एक इसमें भी रहस्य है, वेतन कहीं पर आया कहीं पर नहीं आया, कहीं पर 1000 आया कहीं 4500 आया। आपको बता दें केंद्र सरकार का जो वेतन होता है सबको एक समान मिलता है। केंद्र सरकार जो वेतन देती है पूरे देश में एक समान वेतन देती है और उसका एक ही टाइम पर वेतन आता है, लेकिन राज्य सरकारें अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से दे देती है। कहीं पर आप देख रहे हो 7500 रुपए मिलते। आज हमारी अरुणाचल प्रदेश से एक आंगनबाड़ी महिला है, उनसे बात हुई। विभिन्न राज्यों से हमारी आंगनबाड़ी बहनों से बात होती रहती है व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आपकी भी समस्या है और सुझाव है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। चलिए, आपको आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई हम लगातार खबरें दिखाते रहते हैं, जो भी उनकी समस्याएं इस चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके प्रदेश में भी वेतन समय पर नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पार्टिकुलर किसी राज्य की बात की जाए तो वहां पर अकेली ऐसी स्थिति नहीं है, सभी राज्यों की ऐसी स्थिति है। हमने बिहार में भी आंगनबाड़ी वर्कर से उनसे बात की, वहां पे भी स्थिति जिसकी तरह है। आपको बता दें केंद्र सरकार का वेतन आता है, लेकिन अलग अलग जगह राज्य सरकारें हैं वो हमेशा रोना रोती हैं। रोना इसलिए रोती हैं कहीं उनके पास बजट नहीं होता है। आपको बता दें मानदेय कर्मी है, राज्य कर्मचारियों के लिए पूरा पैटर्न होता है, उनके लिए पेंशन का जो वेतन होता है आधा कट जाता है, पूरा सिस्टम होता है और वो वेतन आराम से निकल जाता है, लेकिन इनके लिए अतिरिक्त तौर पर वेतन निकालना पड़ता है और इसीलिए सरकार हर बार रोना रोती है, कहती है उनके पास बजट नहीं है। अब आपको बता दें इस बार भी रोना रो रही है सरकार मध्य प्रदेश की, कह रही है उनके पास बजट नहीं है। इसीलिए कमलनाथ पूर्व सीएम जो उन्होंने ट्वीट किया और आंगनबाड़ियों के वेतन भुगतान की तत्काल मांग की है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी विशेष तौर पर मांग रहेगी उत्तर प्रदेश के सीएम से, जहां पर अभी 1000 वेतन आया या फिर 4500 आया है तो वहां पर तत्काल पूरा वेतन भुगतान कराया जाए ताकि यहाँ की भी आंगनबाड़ियां राहत की सांस ले सके। आपको बता दें बहुत कड़वी सच्चाई है, 4500 रुपए आया, कहीं पर 1000 आया, कहीं बिल्कुल भी नहीं आया। आप हमें कमेंट में बताइएगा अगर आपके क्षेत्र में आपके अकाउंट में अगर 1 भी रुपए नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा किस जिले में नहीं आया 1 भी रुपए। और ज्यादा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए ताकि हम और आप ऐसे ही जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नई अपडेट, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।